सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन वैल्यूबल चैनल कॉमर्स ट्यूब। स्टूडेंट आज लेकर आए हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन सीबीएसई डेट शीट। समझ तो गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं सीबीएसई के उन पेपर्स की बात कर रहा हूँ जो सीबीएसई अब आपसे कंडक्ट कराएगा। जो दिल्ली राइट्स की वजह से नहीं हो पाए थे और कोविड-19 की वजह से पेपर नहीं हो पाए थे आपके, तो अब वो कंडक्ट कराएगा। सीबीएसई की डेट शीट आ गई है। तो पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो हमारी तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका। तो उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन अब आपको बताते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज ही सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज़ करी है जिसमें सीबीएसई आपसे एग्ज़ाम्स लेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, बच्चों के जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे उससे। नंबर फर्स्ट चीज़ इज़ आपके वेडनेसडे को 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक पेपर होगा। पहला पेपर होम साइंस होगा, ऑल ओवर इंडिया होगा दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया होगा होम साइंस। वैसे होम साइंस आर्ट्स वालों के लिए मेन पेपर है, बट जनरली मुझे लग नहीं रहा था, ऐसे इट्स माई ओपिनियन कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पेपर होगा, बट ये पेपर सीबीएसई कह रहा है कंडक्ट कराएगा। तो 1 जुलाई को होम साइंस का पेपर ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ कि 2 जुलाई को आपके पेपर होंगे और हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ऑल ओवर इंडिया होंगे ये भी, ठीक है। तो ये 2 जुलाई को होगा। इसकी भी टाइमिंग वही है, टाइमिंग सबकी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम की वही है, सेम जो आपके पहले भी एग्ज़ाम की थी। द नेक्स्ट वन इज़ फ्राइडे को 3 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फिज़िक्स होगा, और वो फिज़िक्स सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों को। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेरी स्टार्ट हो रही है बच्चों की, सबसे ज़्यादा जो हमें सुनने को मिल रही है वो ये क्वेरी है कि सर आप हमें ये बताइए कि जो इसके नॉर्थ ईस्ट में भी पेपर हो चुके हैं क्या उनके भी पेपर होंगे, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई वालों ने ये मेंशन नहीं करा, ना इंस्ट्रक्शन दिया है, अपने पॉइंट्स में ये शो नहीं करा है कि क्या उनके एग्ज़ाम होंगे नॉर्थ ईस्ट में जिनके हो गए। तो बेटे बहुत ध्यान से ये बात सुनेंगे, ये सारे पेपरों के लिए है कि जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं बच्चे। जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होंगे, जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके एग्ज़ाम्स बिल्कुल नहीं होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट में उन एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, उनके एग्ज़ाम्स के लिए बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिनके बच्चों नहीं हुए थे, क्योंकि 23 फरवरी से आपको पता है दिल्ली राइट्स हुए, दिल्ली दंगे हुए, जिसकी वजह से बच्चों के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा डिले हो गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई बच्चों को एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो हम द नेक्स्ट वन की बात करते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई की अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। अकाउंटेंसी भी ऑलमोस्ट बच्चों का हो चुका है, बस 4 जुलाई में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अकाउंटेंसी होगा। 4 जुलाई में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अकाउंटेंसी होगा। जिन बच्चों का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं हुआ है दिल्ली राइट्स की वजह से, उनका एग्ज़ाम्स होगा 4 जुलाई को। द नेक्स्ट वन इज़ 6 जुलाई की बात करता हूँ। केमिस्ट्री का पेपर होगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। ये भी पेपर ऑलमोस्ट बच्चों का हो चुका है, बट जिन सेंटर्स पर केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है, जिन सेंटर्स पर बच्चों का एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, वो होगा, ठीक है। बाकी 7 जुलाई को 4 पेपर हैं यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल न्यू, इन्फॉर्मेशन साइंस न्यू, इन्फॉर्मेटिक्स है वो, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल ओल्ड, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस ओल्ड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है। ये ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्ज़ाम किसी का भी नहीं हुआ है, ये ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा 7 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को 8 जुलाई को आपके 3 पेपर फिर कंडक्ट कराए जाएंगे। जिन बच्चों का नॉर्थ ईस्ट में एग्ज़ाम नहीं हुआ था इंग्लिश का जिन बच्चों का नॉर्थ ईस्ट में एग्ज़ाम्स नहीं हुआ था उनका एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं हुआ था, ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज 9 जुलाई, बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम नहीं हुआ था कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का, ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। 9 जुलाई को बच्चों का बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उनका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 9 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होगा ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, बिजनेस स्टडीज़ भी ऑल ओवर इंडिया होगा क्योंकि बच्चों का ऑल ओवर इंडिया पेपर नहीं हुआ था। उसके बाद 11 जुलाई को ज्योग्राफी का पेपर ऑल ओवर इंडिया होगा। द नेक्स्ट वन इज़, इसके बाद आपको बता रहे हैं हम, इसके बाद मंडे में 13 जुलाई को सोशोलॉजी
सोशोलॉजी ऑल इंडिया पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद 14 जुलाई पॉलिटिकल साइंस, वैसे बच्चों का पॉलिटिकल साइंस हो चुका है पेपर, कुछ बच्चों ने दे दिया था, मगर नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली में कुछ सेंटर्स पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं हुआ था, तो ये उन बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया था, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वेडनेसडे 15 जुलाई मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। मतलब ये सारे एग्जाम एक साथ कैसे होंगे, कुछ सेंटर्स पर जिनके एग्जाम्स रह गए थे बच्चों, ये उनके लिए हैं। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी ऑलमोस्ट बच्चों के पेपर हो चुके हैं, मगर जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए कराए जाएंगे ये पेपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं सीबीएसई की गाइडलाइंस की तरफ से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सीबीएसई ने कहा है ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेंगे कैंडिडेट्स को, जो एग्जाम देंगे उनको कैंडिडेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट है इसमें बेटा जी कि ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बोतल, बहुत ध्यान समझना है, सैनिटाइजर लेकर जाना है, दिस वन, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल में सैनिटाइज़र लेकर जाना है ताकि दिखे एग्जामिनर को कि आपके बोतल में सैनिटाइज़र ही है, चीटिंग का सामान नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑल द कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज, माउथ एंड नोज विद मास्क या क्लोथ, आप अपने चेहरे को कपड़े से ढक लें या फिर मास्क का यूज़ करें। एक चीज़ है इस पर जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में नहीं है, अच्छा, सोशल डिस्टेंस भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का, कि बच्चों से दूर वगैरह रहना है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और, ग्लव्स वगैरह का भी ध्यान रखें, यहाँ इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा, बट मेरे हिसाब से इट्स माय ओपिनियन कि ग्लव्स वगैरह भी होने चाहिए जो आपकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में आप उसको उतार दें, मगर हैंड सैनिटाइज़र का जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यूज़ करना है तो यूज़ करें। बाकी मेरी तरफ से सबको यही है कि बहुत ज़्यादा केयरफुली एग्ज़ाम दें, चीज़ों को टच ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। वैसे इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें टच करनी पड़ती हैं, जैसे आंसर शीट भी आई है, तो आंसर शीट लेते ही आप सैनिटाइज़ कर लें अपने हाथों को, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे कि जिन बच्चों की थोड़ी भी तबीयत ख़राब है, ठीक है, जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उनके पेरेंट्स को ये पहले बताना पड़ेगा, जाकर नोट करवाना पड़ेगा, या तो एग्ज़ाम हॉल में बताना पड़ेगा कि उन बच्चों की तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, तो ये चीज़ें उनको लिखवानी पड़ेंगी, ठीक है। पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज़ नॉट सिक, उनके बच्चे मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन सेक्टर विल बी स्ट्रिक्टली अडेयर्ड बाय द कैंडिडेट्स। आपको बहुत सही तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, सीबीएसई बार बार आपसे ये बात कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड पर आपके इंस्ट्रक्शन है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब एक क्वेरी और अराइज होती है, क्या सर एडमिट कार्ड आएगा, तो होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि एडमिट कार्ड आना चाहिए। आपका पुराना एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं चलेगा, तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूर है कि सीबीएसई बहुत जल्दी आपको एडमिट कार्ड देगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी गिवन एज डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। आपकी डेट शीट एडमिट कार्ड पर ही होगी, तो आपको एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस और डेट शीट होगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन 10 to 10:15 AM। दोस्त बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि 10 से 10:15 के बीच में आपको आंसर शीट दे दी जाएगी। ये वही पैटर्न है आपका पुराना वाला, क्वेश्चन पेपर 10:15 बजे दे दिया जाएगा आपको, 10:15 AM को दे दिया जाएगा, और 15 मिनट आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। उसके बाद 10:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, आप रिटर्न करना शुरू कर दोगे। अब देखो, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बच्चों को ये आ रही हैं कि सर 50 डेज़ हैं, अगर आपके ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं तो आपके पास कम से कम, मैं ये बताता हूँ, मैक्सिमम 50 डेज़ हैं बिज़नेस स्टडीज़ के पेपर के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। तो दोस्तों ये 50 डेज़ आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्या सिर्फ बिज़नेस स्टडीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि आपको 35 डेज़ अराउंड अपने किसी और चीज़ पर जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, सर एंट्रेंस फॉर्म नहीं आ रहे तो सर उनका क्या करें, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। आप अभी अपनी सेल्फ स्टडी करिए जितना भी कर सकते हैं, इस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखें कि ये 35 डेज़, आप ये नहीं कि आप पूरे 50 दिन ये सोचें कि मैं बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ लूँगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप 10-15 दिन पढ़ के बोर हो जाओगे, दैट्स वाई। तो इससे बेहतर यही है कि आप क्या करें, आप मुश्किल से 10-15 दिन निकालें अपने बिज़नेस स्टडीज़ के लिए। और जनरली मैं तो ये बात कहता हूँ कि अगर जो ये है कि ज़्यादा पढ़ना है जिसको बिज़नेस स्टडीज़, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज़ निकाले, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 30 डेज़ आपको यूटिलाइज़ करने हैं आपके फ्यूचर प्लान के लिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए आप 30 डेज़
यूटिलाइज़ करें अपने, ताकि आपका टाइम पीरियड जो आपको मिला है वो अच्छी तरीके से आप उसका यूटिलाइज़ कर सकें, वो अच्छी तरीके से आपका यूज़ हो सके, ठीक है। तो 50 डेज़ इम्पॉसिबल है कि आप बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ें, 35 डेज़ अगर आप पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 35 डेज़ अगर आप अपना दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लें या जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं वो कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। सेल्फ स्टडी बेहतर है इस टाइम में, क्योंकि आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बट 15 डेज़ ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज़ आप बिज़नेस स्टडीज़ के लिए रखें, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी है 12th के लिए ये, तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, ताकि आप अच्छे एग्ज़ाम दे पाएँ बढ़िया तरीके से। जो आपका एग्ज़ाम रह गया था, आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया है कि आप उसको फुल्ली यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं अपने 10th वाले स्टूडेंट्स की। 10th वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ऑल इंडिया सब 10th वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो गए थे। जो एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे वो अब CBSE अब आपसे कंडक्ट नहीं कराएगा इंडिया लेवल पर, मगर जो रीशेड्यूल करा गया है वो एग्ज़ाम करे गए हैं रीशेड्यूल CBSE के थ्रू नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए करे गए हैं। और उसमें फर्स्ट एग्ज़ाम 1 जुलाई को सोशल साइंस का होगा, 2 जुलाई को साइंस का होगा, द नेक्स्ट वन इज़ 10 जुलाई को हिंदी का होगा और वेडनेसडे 15 जुलाई को इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। तो गाइज़ अब मेरे लिए एक अनाउंसमेंट है कि सारे बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाएँ, जो भी उनके एग्ज़ाम्स रह गए थे उसके लिए तैयारी करने लगें और अपने फ्यूचर का भी जो प्लान है उसके लिए भी तैयारी करें। अभी आप सेल्फ स्टडी कर लें, यूट्यूब की मदद ले लें, उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप उसके लिए कंटिन्यू करिएगा। एट लास्ट स्टूडेंट्स सबको बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं और आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ। गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए फ्यूचर में लेकर आते रहें तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करें, आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने में प्रिपेयर अपने आप को करते हैं। तो चलिए आज हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।